तो लोगों दिल थाम लो। गंधर टाइम बता। पूरे 17 घंटे और कुछ मिनट बाकी है अपने एनुअल स्किट्स BMX रोडियो रेस के लिए। बहुत टाइम बचा है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन किक, ये प्रैक्टिस वाला स्टंट भी रोडियो से ज्यादा कमाल का है। मैं तो नहले पे दहला मारूंगा, देखना मेरी प्रैक्टिस ही ऐसी होगी। क्या बात है, लगता है इस बार का मुकाबला भी ज्यादा जोरदार होगा। हट जाओ बच्चा पार्टी, हीरो की एंट्री हो रही है। गॉर्डन गेबल वेस्ट मेलोब्रुक का खिलाड़ी हूँ मैं। तो ये देखो गोल्डन लासो ट्रॉफी। पता है बच्चा पार्टी, इस साल की BMX रोडियो जीतने के बाद ये ट्रॉफी मेरी हो जाएगी। और तू ये रेस जीतेगा कैसे? जैसे पिछले साल जीता था। मतलब धोखेबाजी से। चुप हो जाओ, मेरे पास सबसे महंगी बाइसिकल है क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। बाइक नहीं जीतती, राइडर जीता है। सही है। वेस्ट मेलोब्रुक आउट। हाँ आउट। हाँ देख लो, रेस के दिन मिलते हैं। ये तो गया काम से। वाओ, ये तो कमाल का राइडर है। मुंह बंद कर। किक, तुम ठीक तो हो ना? गंधर, डॉक्टर को बुला ले। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ क्या मैं वो बोन्सो? नहीं, अभी इसकी उम्र ही क्या थी? पिछले हफ्ते पहली बार तो फर्स्ट प्राइज जीती थी। ये कैसे हो गया? कैसे? नहीं नहीं हो सकता ये। इसे ठीक कर दोगे? बोन्सो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन रेस के पहले इसे ठीक करना नामुमकिन है। उसे ठीक करना ही होगा। बोन्सो के बिना रोडियो नामुमकिन है। मैं तो बोन्सो के बिना जी भी नहीं सकता। किक, 1 घंटे में रोडियो शुरू हो रही है, हमें दूसरी बाइक लेनी होगी। दूसरी बाइक? बोन्सो के बिना रोडियो में जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे तू बिना टोपी के। बोन्सो के बिना मैं रेस में नहीं जाऊंगा। तो तुम क्या उस धोखेबाज गॉर्डन को जीतने दोगे? तुमने कहा था कि एक बाइक नहीं, एक राइडर रेस जीतता है। सही कहा तूने। ये बोन्सो चाहती है कि मैं जीतूं। मगर ऐसा करने में एक ही प्रॉब्लम है। रोडियो की वजह से सारी BMX बाइक्स बिक चुकी तो हैं। अब हम क्या करें? क्या चल रहा है उस रूम में? कुछ नहीं, ये नहीं बता सकता। एक राज की बात है। खैर बता ही देता हूँ। उस दरवाजे के पीछे दुनिया की सबसे खराब और बिगड़ी हुई बाइसिकल है। वाह रेस, क्या राज है? थैंक्स। ये कहाँ से आई है? BMX को? किसे पता है, अभी कल ही तो आई है। हो सकता है जंगल से आई हो या फिर आसमान से।
नहीं, आसमान से नहीं आई होगी। बस इतना ही जानते हैं कि जो भी इस बाइसिकल की सवारी करता है उसके साथ कुछ बुरा होता है। उसके बाद वो कभी भी सवारी नहीं कर सकता, कभी नहीं। कभी भी नहीं। इसे तो मैं चलाऊंगा। स्किड्सीज के BMX रोडियो रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की रेस को स्किड्सीज राइड शॉप ने स्पॉन्सर किया है। बटोस्की, मुझे तो लगा था तुम रेस के बाहर हो चुके हो। तू ये बात कैसे जानता है? कोई बात नहीं, तुम घटिया खटारे की सवारी कर रहे हो, लेकिन अब तो मैं बहुत आसानी से जीत जाऊंगा। खटारे के लिए गुड लक। हम फिर भी चीटिंग करेंगे बॉस। जरूर करेंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका स्किड्सीज BMX रोडियो में। मैं हूँ रैज और ये है हर्ष। हेलो तो कहो हर्ष। हेलो। आज एक अजीबोगरीब और अनोखा मुकाबला होने जा रहा है। अपने मेलोब्रुक का किक बटोस्की एक खटारे की सवारी करने जा रहा है। लगता है कोई प्रॉब्लम है बटोस्की। मैंने तुम्हें तुम्हारी उस बोनसो के साथ भी हरा दिया होता। अब मैं ही जीतूंगा। बाइक नहीं जीतती, राइडर जीतता है। उफ, कुछ भी। फिक्र मत करो केक, तुम जीत सकते हो। तुम बस डटे रहो, ध्यान रखो अपना। और फिनल केक प्लीज एक दीजिए। क्या वो वापस आएगा? ऐसा कभी नहीं होता। राइडर्स तैयार हो। राइडर्स ऑन योर मार्क्स, गो। सबसे आगे है BMX बाइसिकल। पहला लेवल पार करके गेट से बाहर पहुंच चुकी है। किक बटोस्की सबसे पीछे है। मेरा दोस्त हर्ष हमेशा कहता है कि रेस में सबसे जरूरी बात है एक अच्छी बाइसिकल, और आज बटोस्की बड़ी मुश्किल में है। इन हालातों में बटोस्की का यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन लग रहा है। उसकी खटारा बाइसिकल उसे बेहाल कर रही है। भारी तनाव बटोस्की पर हावी हो चुका है। अगला लेवल सारे राइडर्स को चुनौती दे रहा है। और ये देखो, राइडर नंबर 12 को लगा झटका। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि खटारा बाइसिकल बटोस्की को लगातार झटके दे रही है। अगर झटकों की रेस होती तो बटोस्की का खटारा सबसे आगे आता। इस रेस में रथी महारथी हारते जा रहे हैं। जाहिर है कि गिबल सबसे आगे है, और ताज्जुब की बात है कि बटोस्की उन्हें टक्कर दे रहा है। कमाल हो गया। बटोस्की खटारे पर काबू पा चुके हैं। हर्ष, आप क्या कहेंगे इस पर? मानना पड़ेगा आपकी जिगरबाजी को। बटोस्की बिल्कुल करीब है गिबल के। मुकाबला काफी रोमांचक होते जा रहा है। वाह, गिबल को देखो तो सही, लगता है जैसे कोई उसे रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। देखते हैं अगले लेवल में क्या होता है, जिसका नाम है घोड़े की आंख। ये देखकर मेरी आंखें हैरान हैं। यकीन नहीं हो रहा, बटोस्की अब आखिरी लेवल पार करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घोड़े नाल द काटा। कुछ तो करना पड़ेगा। प्लान बी। ओह नो, बटोस्की की बाइसिकल तो गई। अब वो इस रेस को किसी भी हाल में पूरा नहीं कर सकते। घर जाओ चंपू। ये क्या, बटोस्की को नीचे गिरे जा रहा है। ओह नो, रुको, ये क्या? बोनसो लौट आई। बटोस्की की बाइसिकल से हवा में मिली। बोनसो, तुम यहाँ कैसे? यकीन नहीं हो रहा ना, बटोस्की रेस में वापस आ गया अपनी बोनसो पर, वो भी एक हैंडल वाली। ये है असली मजा BMX रेसिंग का। बटोस्की जीत चुका है। बोनसो की एंड मौके पर हुई एंट्री, वो भी एक्सपर्ट वेल्डर और करीबी दोस्त गाइथर की मदद से। दोस्त, तुम जीत गए अपनी गोल्डन लैसो ट्रॉफी। शुक्रिया भाई, लेकिन ये हमने किया, और ये ट्रॉफी की बात नहीं है, बात है उसके राइडर की और उसकी बाइक की। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूंगा कि अच्छी बाइक सच्ची दोस्त होती है। क्या बात कही है हर्ष, मुझे तो लगा था मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। फंस गया। तो हम वापस यही आए, अपने पुराने अड्डे पर, गैराज में। हाँ, और मौसम का तकाजा है कि हम पूरी रात बोनसो बाइक पर काम कर सकेंगे। हाँ, नजारा कुछ तुम्हारे स्पीड क्रेट जैसा लगता है। वो रहे तुम्हारे स्नोबोर्ड्स।
और वो रहे तुम्हारे हेलमेट्स। और हाँ, मेरा स्कैप कलेक्शन भी। आखिरकार मेरा कलेक्शन हो गया पूरा। हे, भागो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। दरवाजा बंद कर गटरगट्टू। ऐसे कपड़े पहनकर मेरे गैराज में क्या कर रहे हो? तेरा गैराज? ये अब रिहर्सल रूम है हमारे ताजा तरीन बैंड की, जिसका नाम है या ब्रांड। और मेरे जैसे रॉक स्टार को देखकर लोग मेरे दीवाने बन जाएंगे। तुम पूरे के पूरे जोकर लग रहे हो। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि नमूना कौन है बैंड्स के महासंग्राम के बाद। और जीतने के बाद हम सब यहाँ पार्टी करने वाले हैं और म्यूजिक वीडियोस भी शूट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। मैं भी आ रहा हूँ केक। गंधर, कुछ सोचना पड़ेगा। प्लान भी क्या है? हम हिस्सा लेंगे बैंड्स के महासंग्राम में। लेकिन केक हमारा कोई बैंड है ही नहीं। तो गंधर, हम पूरा देश शान मारेंगे, ढूंढेंगे पूरे मेलो ग्रुप में और हम बनाएंगे कमाल का बैंड जो कि उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। फिर हराएंगे ब्रैड को और वापस लेंगे अपना गैराज। ओके केक, एक खुशखबरी है। मैंने अपने बैंड के लिए लोग ढूंढ लिए। सच्ची में? हाँ, वो देखो। तो ये रहे। तुम हमारे बैंड में नहीं हो। जैसे कि मैंने कहा, चलो पर रहेगा होई। इसकी गले से बस यही आवाज निकलती है। ये है इमो किड, ये रहेगा फ्लूट पर, और ये है मेरी, ये रहेगी कैस्टनेट पर। और आखिर में है जैकी, जो रहेगी क्लैरिनेट पर। क्लैरिनेट से ज्यादा मैं तुम्हारी फैन हूँ, केक बटोस्की। गंधर, मुझे जरा तुमसे बात करनी है। गंधर, ये नमूने हमारे बैंड में रहेंगे? तो क्या करूं? पूरे मेलो ग्रुप में यही लोग बचे थे जो तुम्हारा नाम सुनकर नहीं भागे। मैं तुमसे दूर कभी नहीं भागूंगी केक। पता नहीं गंधर, तुझे यकीन है? बैंड है तो बैंड जैसा ही बचेगा ना। गंधर, ऐसे नाराज तो मत हो। क्योंकि वो गैराज हमारा है, हमारा, सुना तुमने? और ब्रैड हमेशा मजा किरकिरे कर देता है। इसका इलाज हमें ही ढूंढना होगा। गंधर, शांत हो जा। नहीं नहीं, कैसे शांत रहूं मैं? अजीब लड़की है ये। ओ नहीं नहीं, छोड़ूंगा मैं। Yeah, come on, what? Now I wasn't raised in a violent way, but this vagabond's going down, calling me a woman every day, results in you screaming out. Always putting on a smile when all it does is sit around and frown. You think that I'm the clown or just a comic relief? When all I wanna do is bite you with my teeth. Chickarelli. वाह गंधर। And another thing, raisins in my brownies, Mom, what you thinking? Can I have a word with you in the foyer? On second thought, I'd rather speak to my lawyer and see the look on her face as he presents my case and destroys her. That'll teach her not to mess with me and a 1,000-year-old Viking brownie recipe. Don't bake it like that, don't bake it like that. Why, Don't bake it like that, Fool, please. Now why does Miss Fitzpatrick always say, Gunther, you're slacking in every way? Why do you say that I'm slacking? Cause I choose the back of your class to do my napping, then off to the C to the A up to the Tyria, where all the flavors be lacking. My lips still smacking, friends crack a lacking, and all you haters will find me packing. मेरा खाना। ओ ये गंधर, तूने रैप गाना कब सीखा? क्या कहा? रैप। ओ वो परेशान होने पर वो मेरा कंप्लेन करने का स्टाइल है। रैप सॉन्ग में कंप्लेन ही तो होती है। गंधर, तूने बैंड बनाकर कमाल कर दिया। और इस बैंड का नाम रखेंगे द चिमी चंगस। और अब मैं लूंगा अपना गैराज वापस। 1 2 3। ये क्या चल रहा है? अपना नन्हा सा बैंड बना लिया। सही पहचाना तूने। और आज रात को तुझे कॉन्सर्ट में हरा कर मैं अपना गैराज वापस लूंगा। ओह, तो तू मुझे हराना चाहता है, वो भी कुछ ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारी तरह गटर-गट्टू हैं। यहाँ पे वक्त जाया करने से अच्छा है हम गैरेज में जाकर प्रैक्टिस करें। मैं ब्रैड को तो जीतने दूंगा नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलो ब्रैड को दिखा दे कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने किसी को भी नहीं आते। हाँ, लेकिन बैंड में तो सिर्फ बैंड ही होता है। तो मैरी, अगर तुम कैसेनेट बजाती हो तो ड्रम्स भी आसानी से बजा सकती हो। हावी, चलो बजाते हो तो बेस भी बजा लोगे। जैकी, तुम अपने गिटार के साथ यहाँ खड़ी हो जाओ। लेकिन केक में। और तुम यहाँ इमो केक, सब ये तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक पकड़ गंधर। ओके, लेट्स रॉक। गैराज तो गया हाथ से। अरे ये कहाँ चल दिए? अब हमें ये गैराज कभी वापस नहीं मिलेगा, कभी नहीं। क्या? तो ठीक है। पता नहीं मैं ब्रैड से इतना डर क्यों रहा हूँ। वैसे भी वो कोई काम सही नहीं करता। तो चलो फिर एक बार कोशिश करते हैं। देखो मेरी आंखों में। अरे बाप रे, भले ही ब्रैड लल्लू दिखे लेकिन उसका बैंड तो धांसू है। ब्रैड,
मनमानी नहीं करके हमारे टैलेंट को मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे आराम से केक, इतनी जल्दी किस बात की है? मुझे अपने बैंड के लोगों को वापस लाना है। बैंड फिर से तैयार करना होगा। गंथर, हमारे बैंड के लोग आखिर है कहाँ? है केक। तू कर क्या रहा है? एक वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ इंटरनेट पर, नाम है अपने बैंड के बिखर जाने के बाद जिंदगी कैसे जिए और कभी दोस्त का गैराज इस्तेमाल ना करना पड़े .com। गंथर, तू सही कह रहा था। मुझे बैंड को उनके मन के हिसाब से परफॉर्म करने देना चाहिए था। बहुत जल्दी समझ गए तुम अपनी काम की बात को। तुमने उन्हें ऐसा परेशान किया कि बेचारे सब के सब अपना सर पटकते रह गए। वो सब छोड़ यार, मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। हो सकता है तुम्हारे नजदीक ही हो। मेरे आसपास। जरा सोचो कि आज की रात सच्चे म्यूजिक लवर्स शहर की कौन सी जगह पसंद करेंगे बताओ? बैंड्स के महासंग्राम में आपका स्वागत है। अब बारी है राउडी रेमिंगटन की। शुक्रिया मेरे दोस्त, इस गाने का नाम है मेरे दोस्त। अल्लाह मेरे दोस्त, अल्लाह मेरे दोस्त। सॉरी दोस्त, अगली बार रियाज करके आना। ओ नहीं मेरे दोस्त। देखो वो सब वहाँ खड़े हैं, वहाँ उस तरफ। हे दोस्तों, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? कुछ सुनाई दिया तुम लोगों को? जाओ उन्हें मनाओ। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं तुमसे अपने मन की करवाना चाहता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ जो तुम खुद करोगे वही होगा बेस्ट, और ऐसे ही बनता है एक बढ़िया बैंड। अब बारी है चिमिचंगास की। क्या ख्याल है दोस्तों? पर हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है। गंथर, तो अब क्या बोलते हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है चिमिचंगास। एक मेंबर परफॉर्म नहीं कर रहा, बैंड डिस्क्वालीफाई होता है। उसने सही कहा कि एक परफॉर्म सबको करना होता है। मैं परफॉर्म करूंगा? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, और मैं कुछ बजा भी नहीं सकता, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा। ये क्या? गंथर, आगे चल अब रैपिंग शुरू कर। किस बारे में? ऐसी कोई बात नहीं जिस पर तू नाराज है। नहीं, अब तो बैंड फिर से एक साथ है, अब हम परफॉर्म कर सकते हैं। गंथर प्लीज, मिसफिट्स पैट्रिक के बारे में सोच, या फिर उनके खाने के बारे में। हाँ, और तेरी मॉम हमेशा तेरे को जबरदस्ती करेला खिलाती है। लेकिन वो फाइबर बढ़ाने के लिए ऐसा करती है। चल यार शुरू हो जा। ये नन्ही लड़की नहीं गा पाएगी। I can't stand it. When I get a backseat, my mom says stop it every time I try to pop it. Not down with you trying to attack me. You'll find me in the corner, but you better warn a brother when you're gonna hate. Chickarella. Horace, Pansy, look on it. गाना पूरा नहीं किया तो इसका मतलब है तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। सॉरी मेरे जिगरबाजों, नियम अपनी जगह है और हमारी दोस्ती अपनी जगह। और अब बारी है हम है ब्रैड्स की। अगली बार कोशिश करना गड्ढू। सुनो लेडीज, हम है या ब्रैड्स और ये गाना खास आपके लिए जिसका नाम है लेडीज फर्स्ट। जीत हमारी थी, गैराज वापस मिलने का पूरा मौका था, लेकिन क्या करें? नॉट गंथर, ये सिर्फ गैराज की बात नहीं है, हमने कोशिश की और एक अच्छा बैंड बनाया। तो मैं अब नहीं झेल सकता बैंड की मनमानी, ऊपर से मीठा मीठा और अंदर से है कड़वा करेला। तुम ही हो वो मेरी दोस्त, तुम ही हो वो मेरी, तुम ही हो वो मेरी दोस्त, 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 तुम ही हो। ये ब्रैड्स तो गा ही नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं लिप सिंक। एक दोस्त जो करती है गुस्सा बहुत, उसकी नाक पे रहता है ढेर सारा गुस्सा हमेशा हमेशा हमेशा। मेरा गाना पूरा हुआ, मैं जीत गया। ओके, ये क्या बात है? एक बात कहूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बुरा लग रहा है, हम जीत नहीं सके। उससे फर्क नहीं पड़ता मैरी, मुझे नहीं लगता कि ये ब्रैड्स अब दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए गैराज में आएंगे। मतलब वो फिर से हमारा ही है। केक, ये गैराज हमारे पुराने बैंड को फिर से बनाने के लिए एकदम सही जगह है। आवाज कम करोगे प्लीज? लगता है मेरा बैंड मुझे बंद करना पड़ेगा। हे केक, बता सकते हो अब तक हमें ब्रैड ने कितनी बार सताया है? मैं क्या जानू गंथर, बल्ब खराब करने के लिए कितने ब्रैड चाहिए? सिर्फ 7।